भाई ये वाला ब्लॉग बनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि तुम सब लोगों के बहुत ज्यादा सवाल हैं, बहुत ज्यादा, कि तुम्हारी शादी रियल है, फेक है, क्या है। तो भाई शादी तो रियल है और कुछ लोग हमें गलत बता रहे हैं, ज्यादातर लोग गलत ही बता रहे हैं। तुमने एक इंसान से शादी क्यों करी? तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की खबर सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। 3 सगी बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका ही कैमरामैन है। अब ये कैसे हुआ, चलिए पूरा मामला समझते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का बताया जा रहा है। तीनों बहनें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट बनाती है और उसका कैमरामैन है विकास। जब परिवार वालों ने शादी की बात शुरू की तब तीनों बहनों ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि हम जिंदगी भर एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते। उन्होंने परिवार से कहा कि अगर वो शादी करेंगे तो वो फैमिली ऐसी ढूंढो जहां पर 3 भाई हो ताकि हम तीनों साथ रह सके। लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं मिला। फिर आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। तीनों बहनों ने फैसला किया कि वह अपने कैमरामैन से विकास से ही शादी करेगी। बताया जा रहा है कि विकास भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया और मंदिर में शादी कर ली। कोई बोल रहा है कि भाई की तो किस्मत खुल गई, तो कोई शादी को लेकर सवाल उठा रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि लड़कियां नाबालिग लग रही है। हालांकि बहनों का कहना है कि हम सभी 18 से ऊपर की उम्र के हैं, बस हमारी हाइट और बॉडी छोटी दिखती है। भाई लोगों का सबसे ज्यादा सवाल का है कि ये जो है ना ये नाबालिग है। तभी अगर जिस किसी को भी नाबालिग लग रही है ना तो वो मांग करो कि इसका टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट हो जाए। ब्लड टेस्ट सरकार से मांग करो, ब्लड टेस्ट करवावे। हाँ भाई, पता चले कितनी एज है, कब बालिग हुई है। हाँ भाई, अब इसमें हमारी क्या गलती है? शकल से बालक लगा है तो भाई मैं पिछले साल बालिग हो चुकी हूँ। भाई ऐसा तुम जो 2-2 फीट की, थोड़े इंचों की ऐसे लड़कियां, तुम तो फिर उन्हें भी नू कहोगे नू 100 साल की हो जाएंगी तो अभी नाबालिग है, अभी नाबालिग है। नहीं। अरे भाई समझो, पुलिस वालों का भी यही सवाल है कि मतलब तुम 3 ने शादी क्यों करी? पुलिस प्रशासन भी यही बोल रहा कि तुम 3 ने शादी क्यों करी? अभी तो एक नाबालिग है। भाई नाबालिग ना हो, मैं पिछले साल बालिग हो चुका हूँ। हाँ, अब तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों बहनों ने कहा अगर भविष्य में हमारा पति हमें छोड़ भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मकसद हमेशा तीनों बहनों के साथ में रहना है। भाई ये वाला ब्लॉग बनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि तुम सब लोगों के बहुत ज्यादा सवाल हैं, बहुत ज्यादा, कि तुम्हारी शादी रियल है, फेक है, क्या है। तो भाई शादी तो रियल है और कुछ लोग हमें गलत बता रहे हैं, ज्यादातर लोग गलत ही बता रहे हैं। तुमने एक इंसान से शादी क्यों करी? भाई इसमें गलत क्या है? अगर हम अलग अलग शादी कर लेते तो वो तो ठीक है तुम लोगों की नजरों में, हमने साथ रहने की वजह से एक लड़के से शादी कर ली तो ये बहुत गलत किया। और अब तुम सुनो शुरुआत से सच्चाई सुनो। क्यों की? घर वाले कर रहे थे मेरी अकेली की शादी। मतलब पापा को इसके लिए एक लड़का पसंद आएगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी और हाँ वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं। भाई हम तीनों ने बहुत मना करी कि हमें शादी करनी ना, हमें तीनों को ऐसी रहने दो, लेकिन वो कह रहे लड़की को शादी करनी जरूरी होती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, और जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। तो हमने भाई हम बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, हमारे ना हर दिन के 24 घंटे एक साथ में बीतते हैं। और हाँ भी फिर एक और बात, फिर जो है हमने ये कहा चलो एक घर में कर देना है नहीं, मतलब कि तुम कहीं ऐसा कर देखो जहाँ कम तीनों की शादी हो। तुम सब भी बोल रहे हो कि क्या तुम एक घर में 3 भाइयों से नहीं कर सकते थे? भाई तुम बताओ, इतना कोशिश नहीं करी होगी ऐसा करने की? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमने किसी भी कोशिश ना करी होगी ये सब करने की? भाई ऐसा घर कहीं मिला ही ना। देखो किसी घर में 3 लड़के हैं ना तो एक की शादी हो चुकी है, 2 कुंवारे हैं, और 3 लड़के हैं ना कहीं और तो एक इतना छोटा है और 2 वो भी ठीक से जवान नहीं है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। हाँ भी हमें पता है कि हमारे आगे, और हाँ भी और लड़के कह रहे हैं कि तीनों में भेदभाव करेगा या फिर एक से शादी क्यों करी, एक ही क्यों मिला? भाई इस वजह से ही तो मिला क्योंकि हमारे साथ रहने का बस एक ही जरिया है। इन्हें पता है हमारी हालत कैसी थी उस टाइम पे। हमने घर वालों को भी बहुत ज्यादा समझाया, अब ये खुद बताएंगे कैसी हालत थी। तुम बताओ, हम रो रहे क्या कर रहे हैं? तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ भी हमने फैसले सोच लिया हम मरेंगे पर अलग नहीं होंगे। तो भाई पता है मैंने शादी इसलिए की, मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरिया हूँ। जो सिर्फ एक जगह रहेंगे मेरी वजह से ही रहेंगे। बाकी अगर ये कहीं और शादी करते, एक का करते, ये इधर करते, एक का इधर करते, तो हाँ अलग अलग ही हो जाते, बस ये रह नहीं पाते, साथ में रह नहीं पाते हम। और इसी वजह से भाई मैंने ये कदम उठाया है।
भाई शादी का मतलब यही थोड़ी का एक ही इंसान का प्यार का हम तीनों को प्यार मिल गया, मतलब नहीं भाई, हम तीनों का आपसे प्यार मिल गया, तो ये गलत है। हम तीनों या को सही है? प्यार दुनिया की किसी भी चीज से बढ़ के है हमारे प्यार। हम एक लड़के के प्यार से कहीं बढ़ के हम तीनों बहनों का प्यार, ये बात हम पहले भी कहते थे और आज भी कहेंगे। बेशक हमारे पति हमें छोड़ के चले जाएं फ्यूचर में, लेकिन हम तीनों का साथ नहीं छूटना चाहिए। भगवान जी बहुत ज्यादा शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद अभी के लिए इनका कि हम तीनों को एक जगह किया। भगवान जी ये बैठे ये प्रभु है, प्रभु। तो भैया हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बाकी देखो गलत कमेंट मत करिए प्लीज, हम वैसे बहुत सैड है। पहले अब खुश अब तो भाई अब तो तुम्हें जैसा भी अब तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब हमारी फैमिली ने एक्सेप्ट। हम मर जाते तब अच्छा लगता तुम्हें, या फिर हम बिछड़ जाते, हम मर मर के जी सकते थे या एक बार में मर सकते थे, बस दो ही रास्ते थे। और अब हम एक साथ लेके जी रहे हैं, हमने एक रास्ता चुन भी लिया था मरने का, लेकिन हमें इन्होंने बचा लिया। अब ये फैसला सही है या गलत, ये आप तय कीजिए। आपकी क्या राय है? क्या तीनों बहनों का एक ही व्यक्ति से शादी करना सही है या नहीं? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वायरल अपडेट के साथ। थैंक यू।